आज हम लोग सॉल्व करेंगे टैली के कुछ क्वेश्चंस। जैसे पहला है कि क्रिएट ए कंपनी विथ योर नेम एंड स्टूडेंट कोड फाइनेंशियल ईयर 2016-17। तो सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं टैली में। चलते हैं क्रिएट कंपनी, टेस्ट नाम से एक कंपनी बना लेते हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश, और फाइनेंशियल ईयर हमारा रहेगा 1/4/2016। कंपनी बनने के बाद जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ओपनिंग चढ़ाना है हमको। जैसे कैपिटल है 5,12,000। तो अकाउंट इन्फो, लेजर, क्रिएट, अंडर जाएगा कैपिटल अकाउंट और इसकी ओपनिंग है 5,12,000। नेक्स्ट हमारा लेजर है लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक 1,56,000। अंडर जाएगा बैंक अकाउंट और इसका बैलेंस था 1,56,000। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस है, हम लोग बाद में चढ़ाएंगे। और यहाँ आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल जाएगा करंट लायबिलिटी में और इसका ओपनिंग बैलेंस था 15,000। नेक्स्ट जो हमारा ओपनिंग है मशीनरी 4,28,000, ये जाएगा फिक्स एसेट में, बैलेंस इसका 4,28,000। नेक्स्ट है SBI बैंक 1,72,000, अंडर जाएगा बैंक अकाउंट 1,72,000। अब नेक्स्ट जो हमारे पास 3 लेजर बचे हैं, कैश, स्टॉक और प्रॉफिट लॉस। तो कैश और प्रॉफिट एंड लॉस तो ऑलरेडी बना रहता है, इसको अल्टर में जाके चढ़ाएंगे। और स्टॉक का लेजर हम नहीं बनाएंगे क्योंकि स्टॉक दिया हुआ है नीचे, कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर। हम इस स्टॉक की ओपनिंग चढ़ा देंगे तो हमारा ये स्टॉक चढ़ जाएगा। तो फिलहाल प्रॉफिट एंड लॉस और कैश चढ़ा लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हमारा है 42,000। तो यहाँ से बाहर चलते हैं और अल्टर में जाते हैं और यहाँ खोजेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस था 42,000 और कैश है हमारा 80,000। कैश 80,000। तो ये तो हमारा चढ़ गया ओपनिंग बैलेंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हमको ये सारे स्टॉक हैं, इनकी ओपनिंग चढ़ानी है। तो यहाँ गोडाउन दिया हुआ है हमको, तो सबसे पहले हम गोडाउन इनेबल करा लेंगे पहले ही। तो गोडाउन इनेबल करने के लिए F11 में जाएंगे, इन्वेंट्री फीचर में, और मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, इस फीचर को यस करा देंगे। गोडाउन इनेबल होने के बाद अब स्टॉक बनाने के लिए हमको जाना होता है इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम, क्रिएट। अब जैसे हमारा पहला आइटम है कीबोर्ड, कि सबसे पहला हमारा आइटम है कीबोर्ड। तो चलते हैं टैली में और कीबोर्ड। अब ग्रुपिंग, तो अगर हमको ग्रुप दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे कीबोर्ड का कोई ग्रुप नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आइटम दिया हुआ है, तो ग्रुप में हम कुछ नहीं डालेंगे। और ये हमारा 50 पीस है नोएडा गोडाउन में। तो यहाँ ग्रुप प्राइमरी और यहाँ पे Alt C करके हम एक यूनिट बना लेंगे पीसेस। और क्वांटिटी इसकी दी हुई है 50 पीस और रेट है 200 नोएडा गोडाउन में। 50 पीस और यहाँ गोडाउन पूछेगा तो यहाँ एक गोडाउन बना लेते हैं नोएडा, और रेट था इसका 200। तो ये हमारा स्टॉक, पहला स्टॉक चढ़ गया। दूसरा माउस है 50 पीस पार्क स्ट्रीट गोडाउन में। तो माउस
अंडर कुछ नहीं, यहाँ पीसेस एक बार फिर से देख लेते हैं। 50 पीस 100 के रेट से 5 टिक कर देंगे। 50 पीस, यहाँ गोडाउन नया बनाना होगा, 5 टिक, और रेट है आपको 100, यहाँ 100 डाल देंगे। थर्ड आइटम जो है हमारा प्रिंटर है। प्रिंटर अंडर प्राइमरी, यहाँ पीस क्वांटिटी 10 पीस है, 3000 के रेट से नोएडा गोडाउन में 10 पीस, और नोएडा गोडाउन और 3000 के रेट से। तो ये हमारा तीनों स्टॉक चढ़ गया है। स्टॉक चढ़ने के बाद नेक्स्ट एंट्री जो हमको करनी है, क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर सूरज ओनर ऑफ द कंपनी इन्वेस्ट 1 लाख कैश ऑन 1/4/2016। कंपनी का प्रोप्राइटर है, कंपनी में पैसा डाल रहा है, तो सिंपल से जनरल एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और एंट्री रिसिप्ट वाउचर में होगी। तो चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर पे और F6 प्रेस करेंगे रिसिप्ट, और ये जो रिसिप्ट की एंट्री खुली है सिंगल एंट्री मोड पे खुली है, यहाँ अकाउंट दिख रहा है। तो इसको डबल एंट्री में करने के लिए पहले F12 प्रेस करना होगा, और यहाँ सेकंड फीचर यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा, इस फीचर को नो करा। और एक और फीचर यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय ड्यूरिंग एंट्री, इस फीचर को यस। तो हमारा जो वाउचर है डेबिट क्रेडिट मोड पे खुलने लगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करना है, तो पहले क्रेडिट देख लेंगे। तो क्रेडिट हमको कैपिटल करना है, तो यहाँ कैपिटल ले लेंगे 1 लाख, और डेबिट कर देंगे कैश को, यहाँ डी दबा लेंगे और यहाँ कैश देंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये एंट्री कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन 2/4/2016 कंपनी क्लियर द आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक। तो नेक्स्ट एंट्री आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश, हमको एंट्री पेमेंट में करना है, तो शॉर्टकट की प्रेस करेंगे F5, और आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल का लेजर पहले से बना हुआ है, एंटर कर लेंगे। और यहाँ इसका करंट बैलेंस दिख रहा है आपको 15,000, यही पिछले साल का बकाया है, यही हमको पेड करना है, तो यहाँ भर देंगे 15,000। और पैसा जो हमको देना है अपने बैंक से देना है, तो यहाँ पे SBI ले लेंगे, और यहाँ पे जहाँ इंस्ट्रूमेंट नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे हम चेक नंबर भर देंगे। चेक नंबर है 256223। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू एलोकेट स्टेशनरी एक्सपेंस बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड परसेंटेज एंड पेड अमाउंट 1500 बाई कैश। प्रिंटिंग पेपर पे 45%, पेन एंड पेंसिल पे 30% और स्टेपलर एंड पेन पे 25%। तो स्टेशनरी पे खर्चा हो रहा है, और उस खर्चे में 3 अलग अलग तरीके के खर्चे हैं। और ये जो केस है हमारा प्री डिफाइंड का केस है, क्योंकि हमारा जो खर्चा दिया है वो परसेंटेज में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहला काम हमको टैली में फीचर इनेबल कराना होगा कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का। तो F11 प्रेस करेंगे, अकाउंटिंग फीचर में जाएंगे, और यहाँ पे मेंटेन कॉस्ट सेंटर जो फीचर होता है उसको यस करवाएंगे। और ये एक और फीचर आपको देखेगा, मेंटेन मोर देन 1 पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, इस फीचर को भी यस। यस करवाने के बाद सबसे पहले हम कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर बना लेंगे। तो कॉस्ट कैटेगरी सेंटर बनाने के लिए अकाउंट इन्फो में जाते हैं, कॉस्ट कैटेगरी में क्रिएट, हमारी कैटेगरी है स्टेशनरी नाम से, क्योंकि इसी पे खर्चा हो रहा है, स्टेशनरी का खर्चा है सारा, तो स्टेशनरी नाम से हम एक कैटेगरी बना लेंगे। और यहाँ से बाहर निकलेंगे और अब कॉस्ट सेंटर बनाएंगे। तो कॉस्ट सेंटर बनाने के लिए सबसे पहले टैली पूछ रहा है कैटेगरी क्या है, तो हमारी कैटेगरी जो हमने बनाई हुई है ऑलरेडी स्टेशनरी वो ले लेंगे। अब कॉस्ट सेंटर यहाँ पे चल के देखते हैं, 3 कॉस्ट सेंटर हमारे। प्रिंटिंग पेपर है पहला, तो पहला बनाएंगे प्रिंटिंग पेपर अंडर प्राइमरी। फिर दूसरा देख लेंगे, तो दूसरा है पेन एंड पेंसिल, और तीसरा बना लेंगे, तीसरा है हमारा स्टेपलर एंड पेन।
कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर बन जाने के बाद अब हमको एक बार फिर F11 में जाना होगा, अकाउंटिंग फीचर में ही, और यहाँ पे एक और फीचर हमको दिखता है, यूज़ प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन इन ट्रांजेक्शन। क्योंकि हमारा खर्चा प्री डिफाइंड परसेंटेज पहले से दिया हुआ है, इसीलिए ये फीचर हमको यस कराना है। लेकिन ये फीचर पहले नहीं यस कराना है, पहले ये ऊपर वाले दोनों फीचर यस करवा के कॉस्ट कैटेगरी सेंटर बन जाए, उसके बाद ही हमको ये फीचर यस कराना होता है। तो अब इसको यस करवाएंगे और यहाँ पे क्लास का नाम लिख देंगे स्टेशनरी। अब यहाँ पे परसेंटेज बताएंगे, तो पहले कैटेगरी ले लेंगे। अब यहाँ हमको तीनों कॉस्ट सेंटर दिख रहा है, तीनों कॉस्ट सेंटर पे जो परसेंटेज हमको डिफाइन करना है वो कर देंगे। जैसे सबसे पहले प्रिंटिंग पेपर 45%, तो यहाँ पे प्रिंटिंग पेपर ले लेंगे और इस पर है 45%। इसके बाद सेकंड है हमारा पेन एंड पेंसिल 30%, पेन एंड पेंसिल ले लेंगे और इस पर 30% है। और जो बाकी लास्ट बचा हुआ है स्टेपलर एंड पेन 25%। एंड ऑफ लिस्ट। तो ये हमारा प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर का परसेंटेज हमने डिफाइन किया। अब हम लास्ट स्टेप वाउचर एंट्री करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, पेमेंट में डेट देख लेते हैं, तो डेट है 1/5/2016। F2 प्रेस करेंगे और 1/5 की डेट डाल लेते हैं। अब यहाँ पे टैली पूछेगा कॉस्ट सेंटर क्लास, तो हमने क्लास बनाया हुआ था स्टेशनरी नाम से, तो यहाँ पे स्टेशनरी ले लेंगे। और यहाँ पे स्टेशनरी नाम से कोई लेजर नहीं बनाया हमने अभी तक, तो एक लेजर बना लेते हैं स्टेशनरी Alt+C करके। और स्टेशनरी जो लेजर है जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। अब यहाँ पे ध्यान देना, हमको कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल यस कराना है। कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल यस। अब स्टेशनरी पे ये देखेंगे कितना खर्चा हुआ है हमारा। तो स्टेशनरी पे जो हमने पैसा खर्चा किया हुआ 1500, तो यहाँ 1500 भर देंगे। और पैसा हमने कैसे पे किया, तो पैसा हमने कैश में पे किया है, तो यहाँ क्रेडिट कर देंगे कैश। ये एंट्री कंप्लीट होगी। अब हम इसकी रिपोर्ट चल के देखेंगे कि हमने डिफरेंट जो कॉस्ट सेंटर बनाए थे उसमें पैसा एलोकेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो रिपोर्ट देखने के लिए जाएंगे डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कॉस्ट सेंटर और कैटेगरी समरी। तो यहाँ हम देख सकते हैं तीनों जो हमने कॉस्ट सेंटर बनाए थे उस पर सब पे पैसा एलोकेट हो गया। 1500 जितना जिसका जितना परसेंटेज था उस हिसाब से पैसा एलोकेट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको करना है, ऑन 2/5/2016 कंपनी सेंड अ परचेज ऑर्डर टू रॉय प्राइवेट लिमिटेड। ऑर्डर नंबर दिया हुआ है द फॉलोइंग आइटम, और ये सारे सामान हैं, ये इनकी क्वांटिटी है। तो परचेज ऑर्डर में एंट्री करने के लिए सबसे पहला काम टैली में F11 में जाना होगा, इन्वेंट्री फीचर में, और यहाँ पे एक आपको फीचर मिलेगा इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। परचेज ऑर्डर में एंट्री करने के लिए आपको ये फीचर यस करवाना होगा। परचेज ऑर्डर बनाने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में शॉर्टकट की होती है Alt F4। ये हमारा परचेज ऑर्डर खुल गया। सबसे पहले हम डेट डालते हैं, तो डेट है हमारी 2/5, तो F2 प्रेस करते हैं और 2/5 की डेट डाल देंगे। अब पार्टी, तो हमारी पार्टी का नाम जो है रॉय प्राइवेट लिमिटेड है, तो यहाँ Alt+C करके रॉय प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारा चला जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में। मेंटेन बैलेंस फिल पे यस। अब ऑर्डर नंबर हमको भरना है, तो ऑर्डर नंबर दिया हुआ है ORD/RPL 0025। अब यहाँ पे टैली हमसे पूछेगा परचेज का लेजर, तो Alt+C करके परचेज का लेजर बना लेंगे। परचेज जाता है परचेज अकाउंट में, इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड यस, और कॉस्ट सेंटर का यहाँ कोई काम नहीं है तो हम नो करा देंगे। अब हमें बनाने हैं आइटम, तो पहला आइटम है Lenovo S90A, Alt+C कर लेते हैं Lenovo S90A, यही आइटम था। अब इसका ग्रुप नहीं दिया हुआ है, तो हम ग्रुप में प्राइमरी डाल देंगे और यूनिट पीसेस है। अब यहाँ टैली हमसे पूछेगा ड्यू ऑन 2 मई की डेट, जो हमने वाउचर डेट डाली वही डेट रहेगी। गोडाउन, यहाँ पे गोडाउन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम एनी डाल के आगे बढ़ जाएंगे। अब क्वांटिटी 25 पीस 19,990 का रेट है, तो यहाँ 25 पीस
और यहाँ रेट 19,990। फिर एलसी करते हैं और नेक्स्ट आइटम देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट आइटम है हमारा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन अंडर इसका भी प्राइमरी, यहाँ पीसेस। ड्यू ऑन 2 मई, गो डाउन एनी। क्वांटिटी देख लेते हैं 50 पीस 875 के रेट से। 50 रेट 875। फिर एलसी करते हैं और नेक्स्ट आइटम हमारा स्क्रीन गार्ड अंडर प्राइमरी पीसेस। और क्वांटिटी और रेट जो है इसका 65 और 125। 65 रेट 125। नेक्स्ट फिर एलसी करते हैं। नेक्स्ट आइटम देखते हैं हमारा मोबाइल कवर है। मोबाइल कवर पीसेस 2 मई। क्वांटिटी रेट देख लेते हैं 20 पीस 200 के रेट से। यहाँ 20 और यहाँ 200। ये हमारा परचेज ऑर्डर कंप्लीट हो गया। परचेज ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है चालान। क्वेश्चन नंबर 7। ऑन 1/6/2016 कंपनी रिसीव आइटम फ्रॉम रॉय प्राइवेट लिमिटेड। चालान नंबर दिया हुआ है। द फॉलोइंग आइटम आर, ये आइटम हमको रिसीव हुए। अब चालान बनाने के लिए सबसे पहला काम टैली में फीचर इनेबल कराना होता है। तो F11 में फिर से चलते हैं इन्वेंट्री फीचर में और चालान बनाने के लिए हमको ये फीचर यस कराना होता है। चूज ट्रैकिंग नंबर, इनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट्स। इस फीचर को यस। चालान बनाने के लिए हमको जाना होगा अकाउंटिंग वाउचर। शॉर्टकट की होती है Alt F9। रिसिप्ट नोट, ये हमारा चालान। सबसे पहले डेट डालते हैं। तो ये जो चालान आ रहा है हमारे पास वो 1/6 को आ रहा है। तो F2 करके 1/6। रेफरेंस नंबर में हमको भरना होता है चालान नंबर CHRPL 0025। अब ये देखें किस पार्टी से चलाना है। तो रॉय प्राइवेट लिमिटेड, इसी को हमने ऑर्डर किया था, यही पार्टी हमको सामान भिजवा रही है। और यहाँ पे ये भरना मस्ट है ऑर्डर, किस ऑर्डर के अगेंस्ट चालान आ रहा है। तो हमारा इसी ऑर्डर के अगेंस्ट चालान आ रहा है, इसी ऑर्डर को ट्रैक करा लेंगे। तो यहाँ टैली हमको बता देगा हमने किस किस सामान का ऑर्डर किया था। अब यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि हमने Lenovo S90A 25 पीस का ऑर्डर किया था, आया कितना। तो यहाँ इस क्वेश्चन में 7th में हम देखें 25 पीस पूरा का पूरा आया है। तो यहाँ ट्रैकिंग नंबर टैली आपसे पूछेगा, तो यही चालान आपको ले लेना है। ऑर्डर में यही ऑर्डर और गो डाउन नोएडा में हमको इसको स्टोर करके रखना है। तो यहाँ स्पेस प्रेस करके, नोएडा हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, ले लेंगे। और ये 25 पीस पूरा आया है तो यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एंड ऑफ लिस्ट करके आगे बढ़ेंगे। टच स्क्रीन का स्टेटस देखते हैं। तो टच स्क्रीन 50 पीस का ऑर्डर किया था लेकिन आया है 40 ही पीस। तो अब इसमें अल्ट्रेशन करने की ज़रूरत है। चालान में चालान नंबर, ऑर्डर में ऑर्डर नंबर, गो डाउन नोएडा। अब 50 पीस नहीं आया हमारा, 40 पीस आया, यहाँ 40 भर देंगे। स्क्रीन गार्ड, चालान में चालान नंबर, ऑर्डर में ऑर्डर नंबर और गोडाउन में ये नोएडा में ही है। और इसका स्क्रीन गार्ड का स्टेटस देखते हैं। तो स्क्रीन गार्ड 65 पीस का ऑर्डर हुआ था और 65 पीस पूरा आया है। तो यहाँ कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। और ये जो मोबाइल कवर है ये हमारा आइटम आया ही नहीं है, तो इसको इस लिस्ट से हटाने के लिए स्पेस प्रेस करेंगे और एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। तो हमने 4 पीस का 4 सामान का ऑर्डर किया था लेकिन आया 3 सामान है। यहाँ 3 की लिस्ट हमको दिखानी है। तो ये हमारा बन गया चालान। चालान बनने के बाद क्वेश्चन नंबर जो 8वां है, कंपनी रिजेक्ट 15 पीस स्क्रीन गार्ड टू रॉय प्राइवेट लिमिटेड ड्यू टू बैड क्वालिटी। 2/6 को हम सामान रिजेक्ट कर रहे हैं। तो रिजेक्ट करने के लिए सबसे पहले फीचर इनेबल कराइए, F11 में जाइए इन्वेंट्री फीचर में और ये फीचर यस कराइए। यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट्स। और अकाउंटिंग चाहे इन्वेंट्री किसी में भी चलिए। और रिजेक्शन आउट, हमको सामान लौटाना है तो रिजेक्शन आउट करना है। शॉर्टकट की होती है Alt F6 प्रेस करेंगे और डेट 2/6 को लौटाना है। F2 करके डेट डाल लेते हैं 2/6। यहाँ पार्टी किसको लौटा रहे हैं हम लोग, तो लोग रॉय प्राइवेट लिमिटेड को सामान लौटा रहे हैं। आइटम देख लेंगे क्या लौटाना है। तो स्क्रीन गार्ड 15 पीस हमको लौटाना है। तो यहाँ स्क्रीन गार्ड ले लेंगे
और जिस चालान से सामान आता है उसी से वापस जाएगा। यहाँ पे ये चालान नंबर लेना बहुत ज़रूरी है। और लौटाना था हमको 15 पीस, यहाँ पे 15 भर देंगे। तो ये हमारा हो गया रिजेक्शन आउट। नेक्स्ट जो है, ऑन 1/7/2016 कंपनी सोल्ड गुड्स टू दीपक इलेक्ट्रॉनिक ऑन क्रेडिट एंड सेट द क्रेडिट लिमिट 5 लाख। तो अब इस क्वेश्चन में क्रेडिट लिमिट हमको सेट करना होगा। और देख लेते हैं इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं, बस क्रेडिट लिमिट मेन है। तो क्रेडिट लिमिट कैसे सेट करते हैं, तो उसके लिए भी एक फ़ीचर होता है। F11 में जाएंगे हम लोग और अकाउंटिंग फ़ीचर में, F11 में अकाउंटिंग फ़ीचर, और यहाँ पे एक फ़ीचर हमको मिलेगा। ये फ़ीचर का नाम है मेंटेन बजट एंड कंट्रोल। क्रेडिट लिमिट सेट करने के लिए यही फ़ीचर हमको इनेबल कराना है। अब हम ये देख लेंगे कि हमको एंट्री किस वाउचर में करनी है। तो हम सेल कर रहे हैं तो हम सेल में एंट्री करेंगे। तो अकाउंटिंग वाउचर शॉर्टकट की F8 सेल की, और बिल नंबर नहीं दिया हुआ है। आगे बढ़ जाएंगे, Alt C प्रेस करते हैं, और जिसको हमको सामान बेचना है वो है दीपक इलेक्ट्रॉनिक्स। जिसको हम सामान बेचते हैं वो हमारे डेप्टर होते हैं। तो यहाँ संडे डेप्टर, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस, और यहीं पे एक फीचर आएगा स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट। यहीं पे हमको क्रेडिट लिमिट भरनी है 5 लाख रुपए। क्रेडिट लिमिट से फ़ायदा ये है कि दीपक इलेक्ट्रॉनिक को हम 5 लाख रुपए से ज़्यादा का सामान अगर बेचेंगे तो टैली उस वाउचर को एक्सेप्ट होने नहीं देगा। डिलीवरी नोट टैली पूछ रहा है, कोई चालान नंबर है पीछे, क्योंकि ये डायरेक्ट बिल बन रहा है इसीलिए एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। सेल में हमको सेल का लेजर बनाना होगा। ऐसे करके सेल जाता है सेल अकाउंट में। कॉस्ट सेंटर का कोई काम नहीं है, नो। अब यहाँ आइटम देख लेंगे क्या क्या बेचना है हमको। तो हमको बेचना है लेनोवो S90A 18 पीस, लेनोवो S90A, चालान ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल। गोडाउन, ये सामान जो है हमारा नोएडा गोडाउन में ये स्टेटस बता रहा है 25 पीस, हम यहीं से सामान बेचेंगे। क्वांटिटी जो हमको बेचना है 18 पीस और 22,600 के रेट से। 18 पीस और रेट है 22,600। नेक्स्ट आइटम जो हमको बेचना है वो है टच स्क्रीन। तो यहाँ पे टच स्क्रीन ले लेंगे। पैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल, गोडाउन स्टेटस नोएडा में दिख रहा है, 40 पीस यहाँ से उठा लेंगे। क्वांटिटी 40 पीस 990 के रेट से, 40 पीस और रेट 990। तो ये हमारा हो गया सेल कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। कंपनी परचेज गुड्स फ्रॉम सोनी इंडिया लिमिटेड ऑन 31/7/2016। अब यहाँ कंपनी परचेज कर रही है सोनी इंडिया लिमिटेड से, और यहाँ पे हमको काफ़ी फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे एक्चुअल और बिल, फिर डिस्काउंट भी दिख रहा है, फिर बैच नंबर भी दिख रहा है। एक आइटम पे आइडिया सन पे बैच नंबर दिख रहा है, और एक ये जो मेमोरी है ये फ्री में बेची जा रही है। तो यहाँ पे हमको 1 2 3 4 फीचर यस कराने होंगे। तो देखते हैं बारी बारी से कौन कौन से फीचर हमको यस कराने हैं। तो पहले F11 में चलते हैं, और ये सारे ही फीचर हमको इन्वेंट्री फीचर में मिलेंगे। सबसे पहले अगर हमको फ्री में आइटम बेचना है कोई, तो ये फीचर हम यस कराएंगे, इनेबल ज़ीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। इसके बाद हमको उसमें बैच वाइज मेंटेन करना था, तो ये फीचर यस करवाएंगे। इसके नीचे सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, ये भी यस करवाएंगे। इसके अलावा ये फीचर भी है वहाँ पे एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी का, इसको भी यस करवाएंगे। और इसके बाद हमको ट्रेड डिस्काउंट भी लगाना था, तो ये फीचर यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम एंड इनवॉइसेस, इसको भी यस कराएंगे। उस क्वेश्चन को करने के लिए हमने देखा 4 फीचर हमको इनेबल कराने हैं। और एंट्री अकाउंटिंग वाउचर में हमको परचेज करना था, तो F ओके, यहाँ से कॉन्वर्टिंग परचेज। तो सोनी इंडिया लिमिटेड से 31/7/2016 में हमको सामान खरीदना है। F2 प्रेस करते हैं, 31/7। पार्टी का नाम है सोनी इंडिया लिमिटेड, ऐसे करके बना लेते हैं, सोनी इंडिया लिमिटेड।
इससे हम परचेज कर रहे हैं तो ये हमारा क्रेडिटर हो जाएगा। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस। अब यहाँ क्रेडिट लिमिट से कोई मतलब है नहीं हमको, उसकी क्रेडिट लिमिट हमको नहीं कुछ करना है। चालान नंबर पूछ रहा है टैली हमसे, एंड ऑफ लिस्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। ऑर्डर भी कोई नहीं है, डायरेक्ट बिल बन रहा है ये परचेज में, परचेज का लेजर। अब यहाँ आइटम हम लोग बनाते हैं। अब आइटम ध्यान से बनाने की ज़रूरत है। जैसे सबसे पहला आइटम हार्ड डिस्क बनाना है, लेकिन इस पर कोई मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपायरी डेट नहीं दी हुई है, तो ये आइटम हम नॉर्मल बनाएंगे। तो Alt C करते हैं, हार्ड डिस्क अंडर प्राइमरी, यहाँ पे पीसेस। अब इसका बैच हमको मेंटेन नहीं करना है, तो नो रखेंगे पीछे। ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल, ऑर्डर नॉट एप्लीकेबल, गो डाउन। अब ये जो तीनों आइटम है नोएडा में स्टोर करना है हमको, तो यहाँ पे नोएडा ले लेंगे। अब एक्चुअल बिल दिया हुआ है, तो एक्चुअल भी 15 है, बिल भी 15 है, 1200 का रेट है, तो यहाँ दोनों जगह ही 15-15 रहेगा, रेट में 1200। और डिस्काउंट दिया हुआ है 2%, यहाँ 2% डिस्काउंट दिख रहा है, हम 2% यहाँ डिस्काउंट दे देंगे इसको। सेकंड आइटम जो हमको बनाना है, हाँ सेकंड आइटम में हम देख सकते हैं कि हमको बैच नंबर भी मेंटेन करना है, तो इसको ध्यान से बनाना है। आइडिया से है, आइडिया से अंडर प्राइमरी, यहाँ पीसेस। अब यहीं पे जो मेंटेन इन बैचेस है, इस फीचर को हमको यस कराना होगा। इसके नीचे टैली हमसे पूछेगा ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसको भी यस करवाइए। एक्सपायरी डेट, इसको भी यस कराइए, तभी हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट बता पाएंगे। ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल, डायरेक्ट बिल बन रहा है। ऑर्डर नंबर नॉट एप्लीकेबल, गो डाउन नोएडा। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्टिव बैचेस में बैच नंबर देना होता है। क्वेश्चन में हमारा कोई बैच नंबर नहीं दिया, हम कुछ भी 1 2 3 4 डाल के आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है, एक्चुअल में ये जो आइटम आ रहा है 80 पीस और बिल बन रहा है 72 पीस का, तो एक्चुअल में 80, बिल है 72 पीस का, तो यहाँ 72 कर देंगे। और जो रेट है इसका वो है 90, 90 और डिस्काउंट 2%। अब यहाँ हमको डेट डालनी है, तो 1/10 है, 1/5/2016 और एक्सपायरी डेट जो दी है वो है 31/3/2022। 31/3 यही आइटम थोड़ा सा ज़्यादा इसमें फीचर है, ध्यान से इसको चढ़ाना है। नेक्स्ट आइटम जो है हमारा Alt C पहले प्रेस कर लेते हैं, मेमोरी है। इसमें बैच वैच मेंटेन नहीं करना, सिंपल बनाना है हमको। तो आइटम का नाम था मेमोरी, मेमोरी अंडर प्राइमरी, यहाँ पीसेस। बैच मेंटेन नहीं करना है, तो नो रखेंगे फीचर को। ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल, ऑर्डर नॉट एप्लीकेबल, गो डाउन नोएडा। और एक्चुअल में 10 पीस और बिल में कुछ नहीं, क्योंकि ये फ्री बेच रहे हैं हम लोग, तो बिल में स्पेस प्रेस कर देंगे। अब इस आइटम का कोई रेट डिस्काउंट वगैरह नहीं लगाना, तो ये एंट्री कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा, ऑन 1/12/2016 कंपनी रिसीव इनवॉइस फ्रॉम रॉय प्राइवेट लिमिटेड। 1/12/2016 को रॉय प्राइवेट लिमिटेड को हमने ऑर्डर दिया था, चलान भी आया था, लेकिन बिल अब आ रहा है 1/12 को। तो F2 प्रेस करेंगे और पहले 1/12 की डेट डाल लेते हैं। परचेज में एंट्री करनी है, बिल नंबर दिया हुआ है INB RPL 0025। पार्टी हमारी है रॉय प्राइवेट लिमिटेड, इसी से बिल आ रहा है। और जब भी बिल आएगा तो अगर पीछे कोई चालान है तो हमको चालान ले लेना है, क्योंकि पहले हमने चालान रिसीव किया था, बिल अब आ रहा है, तो चालान ले लेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं जितने आइटम का चालान आया था वो सबकी लिस्ट खुल जाएगी। अब यहाँ हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चालान में ही हमने ऑलरेडी सब कुछ टैग करा दिया था। चालान में चालान नंबर ले ही लिया था पहले, नोएडा में हमने स्टोर कर ही रखा है सामान। तो यहाँ सिर्फ हमको एंटर प्रेस करना है और कुछ भी नहीं करना। ये हमारा बन गया परचेज बिल। और इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, एंड पेड 70% ऑफ ड्यू अमाउंट बाय कैश। कैश देना है कि बैंक लिखा नहीं है, कैश दे देंगे हम लोग। तो पेमेंट करना है बेसिकली 70% अमाउंट रॉय ओरिएंटल को, रॉय प्राइवेट लिमिटेड को, सॉरी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका करंट बैलेंस है 5,41,000। इसी का 70% हमको देना है, तो Alt C प्रेस करेंगे
और 5,41,000 का इंटू 70% कैलकुलेट कर लीजिए। इस तरह से 5,41,000 इंटू 70%, तो टैली हमको बता देगा कि इसका 70% कितना हुआ। अब यहाँ रेफरेंस की बात आएगी तो किसी बिल के अगेंस्ट हम पैसा दे रहे हैं, इसलिए अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे, क्रेडिट कैश। तो 70% 3,78,700 रुपये हो गया एंट्री। तो सारे क्वेश्चन लग चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।